हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में हम लोग टीथ के बारे में देख रहे थे, दंत या दांत के बारे में स्टडी अबाउट टीथ देख चुके हैं। ह्यूमन टीथ के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको देख चुके हैं। परमानेंट टीथ कितना यानी अस्थाई दांत कितना होता है उसको देख चुके हैं। और अक्ल के दांत कितने होते हैं इनको देख चुके हैं। और कुछ जंतुओं में दांतों की संख्या देख चुके हैं। तो अब हम लोग मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिल्क टीथ की बात करते हैं। मिल्क टीथ या इसको हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। यानी इसका मतलब होगा दूध के दांत या इसी को हम लोग अस्थाई दांत बोलते हैं, अस्थाई दांत। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे इनकी जो संख्या होती है ह्यूमन बॉडी में, ये 20 होता है। 20 किन किन कैटेगरी में बांटा गया है तो देखिए 8, उसके बाद 4 और यहाँ पर 0 और 8। अब बात करें अगर इस वाले 8 की, तो ये क्या है? इंसीजर है, इंसीजर। और अगर इसकी बात करें तो ये कनाइन है, कनाइन। और इसकी बात करें तो ये है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और इसकी बात करते हैं तो ये है मोलर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, 20 दांत होते हैं अस्थाई दांत। अब इसमें इंसीजर, इसका इंसीजर का मतलब होता है कृंतक, याद रखेंगे फ्रेंड्स, कृंतक। और कनाइन का मतलब होता है रदनक, रदनक। और प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचवर्णक। और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। तो ये याद रखना है आपको। अब इनकी कुल संख्या की अगर हम बात करें तो ये 20 होता है। कैसे? जैसे 8 हो गया इंसीजर और 4 हो गया कनाइन, रदनक। प्रीमोलर या अग्रचवर्णक नहीं होता। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अस्थाई दांत में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है तो ये 0 होती है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि बच्चों में अग्रचवर्णक आते ही नहीं है। यानी ये जो है, याद रखेंगे आप, बच्चों में अग्रचवर्णक आते ही नहीं है। अग्रचवर्णक नहीं आते हैं, ये वयस्कों में आते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब हम दंत सूत्र की बात करेंगे। वयस्क में अस्थाई दांतों का दंत सूत्र याद रखेंगे। अस्थाई दांतों का दंत सूत्र, अस्थाई दांतों का दंत सूत्र। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इनके दंत सूत्र की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 21, 23। ऐसे पहले 4 भाग में बांट लेते हैं। यहाँ 21, 23 और यहाँ भी 21, 23 और यहाँ भी 21, 23। या हम इसी को ऐसे लिखते हैं 21, 23 बटा 21, 23 और गुणे 2। और इसको टोटल मिलाएंगे तो 32 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये सब दांतों की संख्या 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8। ऊपर 8 हो गया, नीचे भी 8 और गुणे 2। ऊपर 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, नीचे 8 गुणे 2 करेंगे 16, 16 दूना फिर 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखेंगे ये जो पहला वाला दांत है इसको हम इंसीजर बोलेंगे। दूसरा वाला दांत है ये कनाइन है। तीसरा वाला दांत, ये 2 नंबर का जो दांत है उसको हम प्रीमोलर कहेंगे, PM लिख देते हैं। और ये वाला हमारा मोलर दांत है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर
इसको समझने के लिए ऐसे मान लीजिए ऊपरी जबड़े में जितने दांत हैं और निचले जबड़े में जितने दांत हैं उसको हम क्या करेंगे, ऐसे 4 भागों में इसको बांट लेते हैं। इधर जो होता है, इधर 8 दांत होते हैं, इधर 8 दांत होंगे और इधर 8 दांत होंगे, इधर 8 दांत होंगे। तो 8 8 8 8 4 पार्ट इसमें बन गए और चारों पार्ट में 21 23 21 23 फार्मूला होता है। याद रखेंगे एक पार्ट में हमारा 2 इंसीजर होता है, एक कनायन होता है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होता है, यानी 2 इसमें 2 कृंतक होगा, 1 रदनक होगा और 2 अग्र चवर्णक होगा और 3 चवर्णक होगा। ये याद रखिएगा, ये इसका फार्मूला होता है। अब बात करते हैं हम लोग अस्थाई दांत का दंत सूत्र क्या होता है। अब अस्थाई दांत का दंत सूत्र याद रखेंगे फ्रेंड्स, अस्थाई दांत का दंत सूत्र। अब इसकी बात करें तो इसका फार्मूला होता है 2102 और 2102, 4 पार्ट होंगे, 2102 और 2102। 0 ये प्रीमोलर है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अस्थाई दांत में प्रीमोलर आते ही नहीं है, यानी अग्र चवर्णक आते ही नहीं है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2102 बटे 2102 और गुणे 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आएगा। कैसे, 2 2 4 1 5, 5 दूना 10 और नीचे भी 2 1 3, 3 2 5, 5 दूना 10, 10 10 20 हो गया फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, और ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे आप, याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग दांत की संरचना की, यानी अब बात करें दांत की संरचना, तो इनकी संरचना कैसे होती है, अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए दांत की संरचना में सुविधा के लिए हम लोग पहले ही बना लिए हैं इसमें। अब दांत में देखिए ये लेयर होते हैं फ्रेंड्स, ये लेयर होते हैं, ये हमारा मेन पार्ट है दांत का। अब इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको इनेमल का लेयर कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला है, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं डेंटिन पार्ट। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो है ये डेंटिन पार्ट है, इसको डेंटिन पार्ट बोलेंगे। और ये रूट्स हैं, ये जो है रूट्स हैं फ्रेंड्स, और ये रूट वाला पार्ट ये मांसपेशियों से बने होते हैं रूट वाले पार्ट, और इसी को हम लोग मसूड़े कहते हैं। और इसमें जो तरल पदार्थ होता है उसमें वाटर, ब्लड और ग्लूकोज, ये तीनों मिले होते हैं फ्रेंड्स। और जो इनेमल है, या इसको इनेमल बोलते हैं फ्रेंड्स, इनेमल हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी इसे कहने का मतलब है यह सबसे मजबूत और कठोर पार्ट है मानव शरीर का, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से। याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। यह जो है इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें जल की मात्रा 0% होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जल 0% में होता है। अब जिह्वा की बात करेंगे, यानी टंग की बात करेंगे, यानी जिह्वा, या इसी को हम लोग जीभ बोलते हैं। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में नोट कर लेंगे आप। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड्स। याद रखेंगे इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या है, यह संवेदी अंग है। यह जो है संवेदी अंग है। ऐसे 5 संवेदी अंग होते हैं, तो उनमें से एक ये संवेदी अंग है। और तीसरा है, यह स्वाद का अनुभव कराता है। यह स्वाद का
अनुभव कराता है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो है मस्कुलर आर्गन, यानी यह क्या है, यह एक मस्कुलर आर्गन यानी मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय अंग है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। और याद रखेंगे कि जीभ को पकड़ कर रखने वाली जो हड्डी होती है, जीभ को पकड़कर रखने वाली हड्डी, तो एक हड्डी होती है जो जीभ को पकड़ करके रखती है, और उस हड्डी को बोलते हैं हायोइड बोन, हायोइड हड्डी। ये इसको बांध करके यानी पकड़ कर रखने वाली हड्डी होती है, यानी जीभ बाहर न आ जाए, इसलिए इस जीभ को हायोइड हड्डी पकड़ करके रखती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनके पास टेस्टिंग बड्स यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, इनके पास स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मान लीजिए जीभ है, इस जीभ के सबसे अंदर वाले भाग से प्याज, लहसुन, अदरक आदि का टेस्ट आता है। और वहीं बात करें इसके थोड़े से बाहर की ओर ये वाला, तो यहाँ कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। इसके बाद यहाँ पर आगे की ओर आए तो यहाँ पर खट्टे पदार्थ के स्वाद का अनुभव आता है। और अगर इसके दोनों बगल याद रखेंगे, इसके दोनों बगल नमकीन जैसे ये टेस्ट आता है, नमकीन का टेस्ट यहीं पर अनुभव होता है। और आगे की तरफ देखें जीभ के, तो इसमें मीठा स्वाद का अनुभव होता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बात करते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स की, लारीय ग्रंथ की। इसमें लार जैसे ग्रंथ पाए जाते हैं, तो उनकी चर्चा अगर हम करें, सेलिवरी ग्लैंड यानी सेलिवरी ग्लैंड्स यानी लारीय ग्रंथि, इसकी बात करते हैं तो क्या होगा। अब इसके बारे में देखें तो यह 3 पेयर में होती है, यह 3 पेयर्स में होती है। अब वो पेयर कौन कौन सी है, तो पहला याद रखेंगे फ्रेंड्स, पैरोटिड बोलते हैं इसको, पैरोटिड ग्लैंड्स लेयर होती है, 2 होती हैं, ये 2 होती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये भी 2 होती हैं। और अगर बात करें सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, तीसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये 2 होती हैं। ये तीनों मिल करके, यानी ये जो 3 हैं, ये तीनों मिल करके सलाइवा या लार बनाती हैं, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो है तीनों मिल करके सलाइवा या लार बनाती हैं, सलाइवा यानी लार। अब इसकी बात करें तो इसमें देखिए वाटर और एंजाइम पाया जाता है, वाटर और एंजाइम होता है फ्रेंड्स। और इसमें याद रखेंगे जो एंजाइम होता है
वो दो प्रकार का एंजाइम पाया जाता है इसमें। एक होता है लाइसोजाइम, और एक होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और इसी को हम लोग टायलीन बोलते हैं फ्रेंड्स। टायलीन यानी टायलीन एंजाइम, ये याद रखिएगा। और अगर सलाइवा में बात करें वाटर की, तो वाटर प्लस एंजाइम होते हैं इसमें, यानी वाटर और एंजाइम होते हैं। वाटर की बात करें तो इसमें 95% वाटर, और एंजाइम की बात करें तो 5% एंजाइम। या अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 99% वाटर और 1% वाटर और 1% एंजाइम पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लाइसोजाइम क्या करता है फ्रेंड्स? लाइसोजाइम क्या करता है? तो ये सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। टाइलिन की बात करें, टाइलिन एमाइलेज, तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करता है। अब अगर बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च टाइलिन की उपस्थिति में, यानी टाइलिन एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में या माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड्स। और माल्टोज, अब देखिए ये स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये जो है पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड है, और ये डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। और इसमें 70% पाचन होता है, यानी स्टार्च का 70% जो पाचन हो जाता है वो मुख में ही हो जाता है टाइलिन की उपस्थिति में। फिर याद रखेंगे कि ये पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करने का काम करता है। यानी जो टाइलिन एमाइलेज है, टाइलिन एमाइलेज वह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज हमारा डाइसेकेराइड है। तो ये क्या करता है? बेसिकली ये जो है पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं वो टाइलिन द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर लिया जाता है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, टाइलिन द्वारा ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। अगर हम बात करें सलाइवा या लार की, तो लार का पीएच जो होता है वह 6.8 होता है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जो लार का पीएच होता है वो 6.8 होता है। अब बात करें बोलस फूड की, बोलस फूड हिंदी में भी यही नाम है फ्रेंड्स, बोलस फूड। अब इसकी बात करें तो ये डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का मिक्सचर होता है, यानी यह है डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पाचन नहीं होता है। तो यह जो है डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड का ये फूड का मिक्सचर होता है फ्रेंड्स, मिश्रण होता है, ये याद रखिएगा। यानी यह जो है डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, और उसका नाम है बोलस फूड। तो ये हमारा जो है सलाइवा
के बारे में हो गया, और जीभ के बारे में, कुछ दांत से संबंधित पार्ट थे उसके बारे में हो गया। अब अगले पार्ट में हम लोग भोजन नलिका की बात करेंगे और स्टमक की बात करेंगे, जठर रस की बात करेंगे, और इसके बाद जो है स्टमक के पार्ट्स देखेंगे। और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं, तो इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जो आपको दिक्कत है उसको आप लिख करके भेजिए, यहाँ से उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।